Assalamualaikum. Dear student, today our lecture number 14 on electrochemistry. अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में ही 4-5 लेक्चर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्किंग किस तरह होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और उसमें हमने सेल रिएक्शन निकाली. ठीक है, और उसके ज़रिए हमने फाइंड आउट किया मोलार कंडक्टिविटी और मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द electrolyte. Okay, now see second type of cell, that is a galvanic और voltaic cell. जैसे कि शुरू में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं. पहला तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल. ठीक है, जिसको ड्राई सेल भी कहा जाता है, जो कि हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका. तो होता क्या है गैल्वेनिक सेल में, इसके बारे में देखना है. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका जो कन्वर्जन है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड through the use of spontaneous chemical reaction केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. तो इसको कह सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. दोनों में अगर पूछता है तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ए केमिकल एनर्जी. वहाँ पर हमने आयोनाइजेशन देकर इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्जर्व किया सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में, फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है. अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड ए इलेक्ट्रोवोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल. अब यहाँ पर गैल्वेनिक सेल जो बनता है ये दो सेल से मिलकर बनता है. उसको कहा जाता है वन हाफ सेल एंड इन अदर दैट इज़ कॉल्ड अदर हाफ सेल. ठीक है, दो सेल को अलग अलग कंपार्टमेंट में इस तरह लिया जाता है, बीकर में लिया जाता है और उसमें उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है. ठीक, सिंपल सा है ये भी कि इस सेल में उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है उसका यहाँ पर उसी सेम मेटल का इलेक्ट्रोड जो डिप किया जाता है. सपोज जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक. ये जिंक का रॉड अगर है तो ये सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट. ठीक, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉपर का रॉड इलेक्ट्रोड तो ये होगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. ठीक, तो एक सेल पर हाफ रिएक्शन होती है, अदर पे हाफ रिएक्शन. ठीक, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को इस तरह उल्टामीटर से जोड़ दिया जाता है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं. ठीक, अब ये दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक कनेक्टर होता है, एक ब्रिज होता है, इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, मैं इस पेन से बनाती हूँ. दिस इज़ ए सॉल्ट ब्रिज. ठीक, अब दोनों सॉल्यूशन का एक हाफ हाफ रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने के, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है. दिस इज़ कॉल्ड ए सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. पहले यहाँ देखना है कि ये सॉल्यूशन में आयंस जो होते हैं उसी का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने लिया है यहाँ पर. ठीक है, द टू हाफ सेल आर कंस्ट्रक्टेड बाय इमर्सिंग द टू मेटल प्लेट्स इन ए सोल्यूशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आयंस. ठीक, प्लेस इन ए सेपरेट कंटेनर. ओके, ठीक है, द टू हाफ सेल सो कंस्ट्रक्टेड आर कंबाइंड टुगेदर बाय टू फॉर्म. इन दोनों को मिलाकर सेल बनता है, उसको कहेंगे हम गैल्वेनिक सेल. मेटल प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड. ठीक, दे आर कनेक्टेड थ्रू ए वोल्टमीटर. ठीक, ये मेटल प्लेट जो है वोल्टमीटर से कनेक्ट की गई है. ठीक, इसके लिए वायर यूज़ किया गया है, वायर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम.
ठीक, अभी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर टू सोल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड की गई है थ्रू विच द केटायन एनायन से मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। ठीक, इसको कहा गया है सॉल्ट ब्रिज। ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रिज का काम करती है, ये दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक, इसका और हम स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन जो है टाइप्स ऑफ सेल में देखेंगे, टाइप्स ऑफ वोल्टाइक सेल में। अब यहाँ पर सिंपल ये गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, इतना समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, देखेंगे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज को अलग से तैयार किया जाता है। ये क्या होता है एक्चुअल में, इट इज़ ए यू शेप्ड ट्यूब। ठीक है, इस तरह यहाँ पर इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है। इसमें कुछ सॉल्यूशन को फिल किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करती हैं। देखेंगे इन ए सॉल्ट ब्रिज इट इज़ ए यू शेप्ड ट्यूब containing saturated solution of an inert electrolyte ले रही हूँ मैं, फॉर एग्जांपल KCl या फिर अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इन दोनों से कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। साथ ही साथ उसमें जो है 5% अगर जेल को मिलाया जाता है। 5% मतलब 5 ग्राम लेंगे अगर हम जेल को इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक जेल है, एक पाउडर होता है जो पानी में डालने पर ये पूरा फैल जाता है, जैसे जेल टाइप। आपको पता है जेल क्या होता है, और बाद में सूखने पर ड्राई करने पर वो एक फिलर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोड सोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो सोल्यूशन होगा, जो भी यहाँ पर KCl भरा हमने और अगर जेल को फिल किया। ठीक, यहाँ पर ये ट्यूब प्रिपेयर हो गया है। इस ट्यूब को पहले तो हॉट कंडीशन में अगर जेल को डाल दिया जाता है, बाद में उसको कूल करते हैं तो वो जम जाता है और उस सोल्यूशन का एक मीडिया तैयार हो जाता है। द कूल्ड सोल्यूशन सेट इनटू द जेल विच डज नॉट कम्स आउट ऑन इन्वर्टिंग द ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे वो सूख जाता है, थोड़ा एक थिक पेस्ट के जैसा हो जाता है। इन्वर्ट करने पर भी वो जेल जो है वो निकलती नहीं है। ठीक है, द सॉल्ट ब्रिज इज केप्ट डिप इन डिस्टिल वाटर व्हेन नॉट इन यूज। इस सॉल्ट ब्रिज को पानी के बीकर में, डिस्टिल वाटर के पानी, उसको उसमें डिप करके रखना है जब ये यूज़ में नहीं है। और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दी जाती है। ठीक, सोल्यूशन क्या लेंगे हम, सैचुरेटेड KCl प्लस अगर जेल। ठीक है, अगर जेल, यहाँ पर यूटेब और इसको इन्वर्टेड, यहाँ बीकर में जब हम डालते हैं इन दोनों बीकर में, तो इसको इसी तरह इन्वर्टेड हालत में लिया जाता है, उल्टा लिया जाता है। ठीक है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहला फंक्शन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ब्रिज के तौर पे यूज होता है। इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सोल्यूशन। ये तो जो हमने लिया इलेक्ट्रोड को अलग अलग बीकर में लिया है, अब इनका जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को एक कनेक्टर के तौर पे यूज़ किया गया है। एंड देयर बाय दे कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हियर और देयर बाय completes the electrical circuit. Is that clear? Okay, now next, it prevents mixing of two solution. ये यूज करता है, ये प्रिवेंट करता है, it prevents mixing of टू सोल्यूशन। दो सोल्यूशन जब हम ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। अब अगर ये
मतलब इसको एक ही बीकर में ले लेते हैं तो यहाँ पे सोल्यूशन तब मिक्स हो जाएंगे, उनके आयन से मिक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगी नहीं यहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो इसको मिक्स होने से बचाने के लिए अलग अलग बीकर में लेकर इसको जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड इसका फंक्शन है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या होता है, अगर जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी जो भी कॉपर से है ऑक्सीडेशन अगर होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो यहाँ पर आकर जो है ये जिंक रॉड पर कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉपर्स के आयंस हैं वो डिपॉजिट होंगे। यहाँ पर आयंस होंगे सॉल्यूशन में और इस वायर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह, ठीक। तो यहाँ पर जब ये आकर डिपॉजिट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यहाँ आकर डिपॉजिट रहे, तो ये सॉल्ट ब्रिज जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है इन बोथ द सोल्यूशन, ठीक है। मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सोल्यूशन बाय ट्रांसफर ऑफ आयन, बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। इज दैट क्लियर? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, आयंस का ट्रांसफर करेगा। एक तरफ से यहाँ पर कॉपर से सपोज यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो हो रहा है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, साथ में इसका आयन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे आयंस जमा हो जाएंगे, बल्कि वो फ्लो होते रहेंगे थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज। इज दैट क्लियर? इसका फंक्शन जो है, फार्मूलेशन जो है गैल्वेनिक सेल का, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन। ओके।